यूपीपीसीएस 2022 12 जून 2022 को आपकी परीक्षा है प्रीलिम्स की। उसके बाद सितंबर में आपका मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम है। अर्थात प्रीलिम्स के बाद इस बार आपको और भी मतलब कम समय मिलने वाला है मेंस के लिए। अब इस बार टल गया, मे बी अगली बार भी टल जाए, संभावनाएं हर चीज़ की रहती है, लेकिन आप टलने वाली भावना लेकर साथ न चलें, ज़्यादा सही होगा। परीक्षाएं अपने सही समय पर ही होनी चाहिए। अब ये बात अलग है, इस बार लोग पीड़ित हो गए थे कोविड से, इसलिए सबने डिमांड की, हम लोगों ने भी डिमांड की, क्योंकि वास्तव में लोगों के साथ प्रॉब्लम्स थी। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होगी तो फिर डिमांड की जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें अपवादिक रूप से हैं। हमेशा डिमांड करना भी उचित नहीं रहता, जायज़ नहीं रहता है, क्योंकि उससे डिले बहुत होता है, आगे की परीक्षाएं और उनकी तैयारियां भी प्रभावित होती हैं। जैसे 2021 वाले हैं, मुख्य परीक्षा में लगे रहेंगे वो मार्च लास्ट तक, तो अप्रैल से उनकी तैयारी शुरू होगी 2022 के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो ये थोड़ा सा उनके साथ ये हालांकि 2 महीने में कवर कर लेंगे, चूँकि पहले से तैयारी करते आए हैं, प्रीलिम्स निकला है, तो उनके लिए कवर करना भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल उनके पास समय थोड़ा कम बच जाएगा। अभी रिजर्व रहेंगे मुख्य परीक्षा में वो। तो आप क्या ऐसा करें, आप सोचिए कि 1 वर्ष पूरा आप देने जा रहे हैं एक परीक्षा की तैयारी को, अभी प्रीलिम्स फिर मेंस, तो 1 वर्ष लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप प्रिपेयर हैं? क्या आपके पास सामर्थ्य है इतना देने का? आपको वक्त देना पड़ेगा 8 से 10 घंटे, कम से कम 8 घंटे। वर्किंग हैं तो 5 से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 5 से 6 घंटे मतलब पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, दोनों के लिए। तो ये समय आपको देना ही पड़ेगा, बड़ी परीक्षा है, बड़ा कंपटीशन है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? समय कम है, ये भी एक पहलू है। और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है प्रीलिम्स में। फैक्ट पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, उनको रिमाइंड करना है, बार बार रिवाइज करना है। जी, रिवाइज नहीं करेंगे तो निकल जाएगा फैक्ट दिमाग से। तो उसके तरीके मैं बताता रहूँगा आपको, स्ट्रेटजी पे वीडियो अब आती रहेंगी हमारी। कैलेंडर का इंतज़ार था, आ गया, अब लगातार आपकी हम हेल्प करते रहेंगे अपनी तरफ से। जो यूट्यूब के छात्र हैं उनकी भी। आइए थोड़ा सा एक आपको रूपरेखा में बताता हूँ आपकी तैयारी की। जो टेलीग्राम कार्यक्रम हम चला रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, प्रीलिम्स मेंस के लिए, उसके साथ ही ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी तैयारी में अपने, जैसे भी आप तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा टेलीग्राम पे चलता है। तो उन सब छात्रों के लिए सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि जितनी भी क्लासेस आएंगी, वीडियो क्लासेस या फिर पीडीएफ या फिर टेस्ट, उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो जोरी फैक्ट्स हैं, उनको आपको एक कॉपी में नोट करते जाना है, पॉइंट, केवल पॉइंट, ताकि रिवीजन जब आप लास्ट टाइम में रहें तो बहुत तेज़ी से आप रिवाइज़ कर लें उन सब चीज़ों को। हालांकि रिवाइज़ बहुत पहले ही आपका हो जाएगा, इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन रहता है कि आप कई बार रिवाइज़ कर लें। आप अभी से शुरुआत करते हैं तो आपके लिए हमारा प्रोग्राम किसी रामबाण से कम नहीं होगा, क्योंकि टू द पॉइंट हम चीज़ें लेकर चलते हैं, उसी पर विश्वास रहता है। एग्ज़ाम में क्या आएगा उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। तो आपको कभी भी अध्ययन सामग्री लेनी है तो परीक्षा की जो रूपरेखा है उसको समझते हुए, पैटर्न को समझते हुए ही आगे बढ़ना है। अपना पैटर्न भी पढ़ाई का उसी तरीके से बनाना है। अर्थात परमाणु युद्ध है तो परमाणु युद्ध ही आपको करना पड़ेगा। परमाणु बम का सहारा आप तलवार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इतना अंतर नहीं हो सकता है कभी भी। तो पेपर 1 की बात करें, सामान्य अध्ययन, उत्तर प्रदेश विशेष और करंट अफेयर्स, 3 भागों में मोटा मोटी हम डिवाइड करके इनको देखते हैं। ये तीनों ही भाग उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सामान्य अध्ययन में सारी चीज़ें लगभग आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये एक अलग पोर्शन रखिए, क्योंकि अब 2021 से देखा गया और तमाम परीक्षाएं जो यूपीपीएससी ने आयोजित की उसमें भी उत्तर प्रदेश को वेटेज दिया गया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आपका स्टैटिक जीके है, बल्कि करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे प्रश्न आए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे आदि से और तमाम योजनाओं से। इसके अलावा करंट अफेयर्स
एक प्रमुख ये आपका भाग है जहाँ पर आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, हम कहते हैं हमारा परीक्षा खबरी डेली आप देख रहे हैं, मंथली मैगजीन देख रहे हैं, लास्ट में रामायण वीडियो देख लीजिए। इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स करने की आवश्यकता नहीं है, न प्रीलिम्स के लिए न मेंस के लिए। तो इसलिए आप अभी से परीक्षा खबरी को अपना बेस बना सकते हैं। डेली वीडियोस जो आती हैं टू द पॉइंट, जो आपकी परीक्षा के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, साथ ही साथ अब हम MCQ भी दे रहे हैं और भी उसमें तब्दीली लाएंगे। और मंथली कुछ न कुछ करंट अफेयर्स का आपको ऐसा वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो बाद में एग्ज़ाम की तैयारी के समय आप देखोगे तो 3-4 घंटे में इनको भी देख करके, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों दृष्टियों से उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए वो चीज़ें रहेंगी। इसी महीने से शुरू करेंगे, जनवरी से। तो ये 3 पार्ट। तो उत्तर प्रदेश विशेष को हम इस बार कुछ विशेष महत्व भी देंगे। सारे पहलू जो भी तथ्य आ सकते हैं वो सब आपके सामने हम रखेंगे। YouTube वीडियोस देखते हैं हमारे तो आपको मिलेंगी। बाकी PDF और टेस्ट वगैरह जो रहेगा हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम में जो शामिल है वो टेलीग्राम ग्रुप के छात्रों को मिलेगा, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पेपर 2 CSAT का है, इसको मोटा मोटी 5 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, अरिथमेटिक या गणित और अभियोग्यता। इनमें से कोई भी 3 पोर्शन आप अगर पूरा का पूरा सही कर लो, मतलब हिंदी अंग्रेजी रीजनिंग सही कर लो, हिंदी अंग्रेजी गणित सही कर लो, हिंदी अंग्रेजी अभियोग्यता सही कर लो, कोई भी 3 पोर्शन पे आप कमांड कर लो तो आप आसानी से 33% पार कर जाओगे, आसानी से बहुत ऊपर चले जाओगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है। CSAT का भी पोर्शन इस बार UPPCS प्रीलिम्स के प्रोग्राम में हमने शामिल कर दिया है। तो CSAT भी आपका साथ साथ पैरेलल चलेगा। जिनका CSAT मजबूत है उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनका कमज़ोर है उनको हेल्प मिल जाएगी इस कार्यक्रम से। तो ये CSAT का जो प्रोग्राम है, ताकि CSAT में हमारे छात्र फेल न हो। पिछली बार देखा गया, बहुत दुख भी हुआ कि बहुत अच्छा अचीवमेंट था, मतलब अचीव कर रहे थे फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकंड पेपर में CSAT में कुछ अंकों से लुढ़क गए। तो ये स्थिति ना आए, कॉन्फिडेंट रहें। अभी से प्रयास रहेगा कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी प्रोवाइड कर दें। हम पिछली बार भी हमने दिया था अपने YouTube छात्रों के लिए, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। GS को ज़्यादा महत्व देते हैं वैसे भी एग्ज़ाम के समय, तो उसी में रह गया वो। तो ये चीज़ इस बार नहीं रहेगी। GS के साथ साथ CSAT का प्रोग्राम पैरेलल चलेगा आपका। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनको सॉलिड तरीके से और बार बार क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, CSAT के जो टेस्ट होंगे उनको सॉल्व करेंगे तो उस पर कमांड हो जाएगी, कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे आप। अब आई मुख्य परीक्षा के बाद प्रीलिम्स अलग और मुख्य परीक्षा को अलग नहीं देख सकते हैं। हमेशा से मैं कहता आया हूँ, जो लोग देखते हैं इस बार जो 2021 की मुख्य परीक्षा जो 28 को होने वाली थी, 28 जनवरी को, तो लोगों की क्या हालत थी वो मुझे पता है। ठीक है, तो कोर्स बहुत लंबा चौड़ा है, इसको इतने हल्के मत लें कि प्रीलिम्स के बाद देख लेंगे, मेंस नहीं देख पाएंगे। तरीका क्या होना चाहिए? वैकल्पिक विषय। सबसे पहले मैं वैकल्पिक विषय की चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, ये ऐसे वैकल्पिक विषय हैं: इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र। अब अगर अभी तक आपने कोई और वैकल्पिक विषय नहीं लिया है तो इन्हीं में से एक वैकल्पिक विषय रखिएगा। कभी विस्तृत चर्चा करेंगे इन सब विषयों पे। इसमें से इतिहास, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान भी, PSIR भी, ये हमारे यहाँ आपको मौजूद रहेगा। वैकल्पिक विषय आपको ये मिलेंगे पूरे के पूरे। 2021 के लिए भी तैयारी करनी है तो अब आपको संपूर्ण स्टडी मटेरियल इसका भी और GS के भी चारों पेपर, मतलब पूरा आपको स्टडी मटेरियल अभी भी 2021 के लिए लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में हमारे जोड़ सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर रहेंगे आपके, GS1, GS2, GS3, GS4। तो पहला, दूसरा और तीसरा पेपर आपको वैकल्पिक विषय मैंने ये क्यों बताया है उसका कारण मैं बता रहा हूँ। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, अगर आप इन विषयों को लेते हैं तो न सिर्फ आपका निबंध 1 से 2 तैयार होगा,
बहुत सारे फैक्ट आपको निबंध के लिए मिल जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से निबंध आता ही आता है। दूसरा, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, इन तीनों पेपर में कहीं न कहीं ये टॉपिक, जैसे इतिहास है पहले पेपर में मैक्सिमम पोर्शन इतिहास का है, भूगोल है तो न सिर्फ सामान्य अध्ययन और निबंध में भूगोल आपके काम आ रहा है, बल्कि जिस तरह इतिहास आपका प्रीलिम्स में भी काम आ रहा है, उसी तरह भूगोल भी प्रीलिम्स में भी काम आ रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा आपका कवर ये प्रदान कर रहा है। कम समय है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप इन वैकल्पिक विषयों में से एक रखिए। इतिहास आपको प्रीलिम्स से लेकर मुख्य परीक्षा तक जीएस के पेपर में भी उतना ही लाभ पहुंचा रहा है। भूगोल आपका प्रीलिम्स से लेकर सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वहाँ भी आपका, और विशेषकर जो आपका थर्ड पेपर में भी भूगोल का टॉपिक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी, भूगोल में आप पढ़ते हो, अगर वैकल्पिक विषय जब पढ़ते हो तो इतना सब कुछ कवर कर रहा है। समाजशास्त्र जीएस के तीनों पेपर में है। निबंध में दो निबंध आपको जरूर आएंगे समाजशास्त्र से, ठीक है। एक करंट वाले में से आएगा और एक आपका पहला जो पोर्शन है निबंध उसमें फंसेगा। और सामान्य अध्ययन जो प्रीलिम्स में है वहाँ से भी समाजशास्त्र से काफ़ी प्रश्न आते हैं। सोसाइटी से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अभी जब समाजशास्त्र आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, चाहे जनजातियों से संबंधित हो, परंपराओं से संबंधित हो, संस्कृतियों से संबंधित हो, ठीक है। सिद्धांत भी आ जाते हैं, सीधे सीधे मार्क्स वगैरह के सिद्धांत पूछ लेता है। राजनीति विज्ञान पॉलिटी आपका जो है दूसरा पेपर, चौथा पेपर। इसके अलावा आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर, मतलब जो आपका पेपर 1 है जीएस का, पॉलिटी का अच्छा खासा पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है। इसी तरह लोक प्रशासन भी दूसरे और चौथे पेपर में संपूर्ण लगभग सिलेबस आपको लोक प्रशासन मिल जाएगा। अर्थशास्त्र में भी थर्ड पेपर पूरा जीएस का, और प्रीलिम्स में भी अर्थशास्त्र से काफ़ी, अर्थव्यवस्था से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे ये सभी जो विषय हैं, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, वैकल्पिक विषय आप तैयार करते करते प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए असहज नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि वैकल्पिक विषय को ज़्यादा हम समय दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रीलिम्स की तैयारी में बाधा पहुँचे इससे। नहीं, जो आप यहाँ पर समय दोगे वो आपका प्रीलिम्स में भी उतना ही मदद कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत चालाकी से आपको चीज़ों को चुनना है। आपको जो सामग्री पढ़ने के लिए चुननी है वो भी बहुत चालाकी से, कि ख़त्म तो हो जाएगा, इसको रिवाइज तो कम से कम 10-15 बार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है, हाँ का जवाब आता है आपके हृदय से, अंतरात्मा से, तो ही तैयारी में उसमें आगे बढ़िए, नहीं तो उसमें तब्दीली लाइए, ठीक है। हमेशा किस का नियम फॉलो करिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत टफ, बहुत ज़्यादा के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। अब कोर्स को हमने टेलीग्राम कार्यक्रम को अपने 3 भागों में डिवाइड किया है। फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा एक साथ तैयारी करवाई जाएगी आपकी बेसिक से लेकर के। प्रीलिम्स का बैच, जिसमें प्रीलिम्स बेसिक से लेकर के आपकी पूरी वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, और कंप्लीट इतने टेस्ट आप सॉल्व कर लोगे, कई बार रिवाइज कर लोगे। इस तरह से टेस्ट डिजाइन किए गए हैं जैसे पिछली बार थे। जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको खुद पता है कि क्या टेस्ट सीरीज की क्वालिटी होती है और क्या उससे लाभ होता है। इसके साथ एक चीज़ और हमने जोड़ दी है, क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स के हमारे स्टूडेंट होंगे उनको अभी से ही 30 डे वाले क्रैश कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, ताकि वो इस 30 दिन को, ये 30 दिन का जो कार्यक्रम है, 30 दिन कहने को है, इसको आप 14 से 15 दिन में समाप्त कर सकते हो। तो इनके साथ जो मेन ग्रुप है, इसके साथ साथ अगर क्रैश कोर्स में आपको जो मैं जोड़ दे रहा हूँ, उसमें आप वीडियोस जो हैं, पीडीएफ हैं, बार बार एक बार अगर पढ़ ले रहे हो, 2-3 दिन में एक बार पढ़ ले रहे हो कोई एक विषय, तो पूरा एक आपका सेगमेंट तैयार हो जा रहा है। हिस्ट्री पूरी आपकी एक दिन में समाप्त हो जाएगी, भूगोल आपका एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ इनका कनेक्शन आपको प्रीलिम्स में विजयी बनाएगा। यहाँ पे आपको संपूर्णता में तैयारी कराई जा रही है, और एक इसके साथ ही आपको 30 दिन का क्रैश कोर्स दे दिया जा रहा है, ताकि पूरे सिलेबस को आप कवर करते चलें, साथ ही साथ अपनी नोट्स भी पॉइंट वाइज बनाते चलें। इससे क्या होगा कि आपकी संपूर्णता में तैयार होगी, कहीं से भी प्रश्न आएगा, छूटेगा नहीं। टारगेट मैंने हमेशा कहा है 150 को मत बनाइएगा, टारगेट 120 क्वेश्चन है हमारा।
30 ठीक है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं। उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 30 प्रश्नों के चक्कर में अपने 60-70 प्रश्न नहीं गंवाने हैं आपको, जो बहुत ईजिली आप हल कर सकते हो, ईजिली आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। ये आपको पहला काम करना है। दूसरी बात है कि मुख्य परीक्षा में वीडियोस, पीडीएफ जितने आपको दिए जा रहे हैं टू द पॉइंट हैं। समय मिले आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा का पढ़ते रहें। वैकल्पिक विषय पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपका वैकल्पिक विषय तैयार हो गया प्रीलिम्स के पहले, तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा तीर मार लिए, बहुत बड़ी जंग जीत गए आप। प्रीलिम्स भी तैयार हो गया, साथ साथ प्रीलिम्स के 1 महीने पहले मतलब मई तक अगर आपका एक विषय तैयार हो गया तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी जंग आपने जीत ली। ये मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है अभी समझना है, हाँ उन्हें ज़रूर समझ में आ रहा होगा जो मेंस में बैठने जा रहे हैं। तो इसी तरह आपको जब प्रीलिम्स, जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी चिंता जो रहेगी वो आपकी दूर हो चुकी होगी, क्योंकि वैकल्पिक विषय आपका तैयार होगा और आप फिर आंसर राइटिंग ही करेंगे, आपका पूरा बोझ ही हल्का हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से अपनी तैयारी की रूपरेखा बनानी है। ये एक छोटा सा वीडियो था, आपकी तैयारी की रूपरेखा कैसी हो इस पे। व्हाट्सअप नंबर है हमारा। अगर टेलीग्राम कार्यक्रम से प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन या सिर्फ प्रीलिम्स से या मुख्य परीक्षा से जुड़ना चाहते हो, वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर है 9453775039। संपर्क करके अभी से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो संपूर्ण लाभ होना चाहिए, बाद में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो इंतज़ार करते हैं नोटिफिकेशन आदि का, तो देर न करें, अभी से तैयारी करें एक एक वीडियोस को, ताकि कई बार आप देख सकें। हमारा यही प्रयास है कि आप जितनी बार हो सके रिवीजन कर सकें, रिवीजन पे जोर रहता है हमारा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको यहाँ से मदद मिली होगी, न सिर्फ आप को रणनीति बनाने में यहाँ से मदद मिलेगी, अपितु आप सामग्री चुनने में भी, जहाँ से भी पढ़ें, हमारे यहाँ पढ़ें या फिर ऑफलाइन या फिर स्वाध्याय करें, आपको एक रूपरेखा जरूर मिल गई होगी कि कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसे अपने जो अध्ययन सामग्री है उस पर फोकस करना है सबसे पहले, फिर तैयारी को अपने शुरू करना है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए टेस्ट का शेड्यूल आपको कल तक मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, वो अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि सारे प्रोग्राम जो हमारे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। बीपीएससी 67वें बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री प्लस टेस्ट मौजूद है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए भी टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्द शुरू करेंगे, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और अनाउंस करेंगे अपने इस चैनल पे भी। और कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।